हरिओम फ्रेंड्स, हम लोग फिर से उसको जो हमने अभी तक डिस्कस किया कि हमारा एक देह तंत्र है, हमारी पांचों इंद्रियां, हमारा ब्रेन और हमारा मन। ये सब संयुक्त रूप से हम बाहर के सारे जो विषय हैं उस सब का ज्ञान एकत्रित करते हैं और जगत का ज्ञान होता है। वो अंदर के ज्ञान के लिए अध्यात्म की चलना पड़ रहा है और वो ज्ञान जो है अव्यक्त का ज्ञान है। बाहर के जगत का ये व्यक्त का ज्ञान है और इस ज्ञान के विषय में हमें संशय नहीं रहता, क्योंकि हमारी इंद्रियां उसको स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप देख रही होती हैं। तो जो ये अप्रत्यक्ष या अव्यक्त का ज्ञान है उसको कहा है चेतन का ज्ञान। तो ये जो अध्यात्म की है, अध्यात्म की यात्रा का मुख्य प्रश्न है कि मैं कौन हूं, हु एम आई। उसके लिए रमन महर्षि ने कहा कि आप अपने को जानो कि आप कौन हो, और उसका उत्तर भी हमें मालूम है, हालांकि उस उत्तर को हमें खुद अपने जीवन में एक्सपीरियंस करना है। और उन्होंने कहा कि आप ब्रह्मन हो, आप कॉन्शियसनेस हो, आप शुद्ध चेतन हो, आप आत्मा हो। और जब आप अंदर की यात्रा करेंगे, व्हेन यू टर्न इनवर्ड, तब आपको इसका ज्ञान होगा हु यू आर। तो उसके लिए विभिन्न मास्टर्स ने, विभिन्न सेजेस ने हमको तरह तरह के रास्ते बताए। एक रास्ता बुद्ध ने दिखाया हमें, वो है ज्ञान का रास्ता, ध्यान का रास्ता। उसमें उन्होंने कहा कि आप श्वास के माध्यम से आनापान सति और विपස්සना करें, और समता में यू ऑब्जर्व योर ब्रेथ इन इक्वेनिमिटी। सो धीमे धीमे जो मन है, मन की जो आप पे पकड़ है विचारों की, उस पकड़ से आप रिलीव हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आप मन के दायरे में हैं तब तक आप जगत प्रपंच में हैं, आप बहुमुखी हैं, बहिर्मुखी हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। जब तक आपके ऊपर मन का कंट्रोल है तब तक आप विचारों के दायरे में हैं और आप मात्र व्यक्तित्व हैं। आप केवल बाहरी जगत को ही जान सकते हैं, जो कि वास्तव में अनित्य है। इट इज एवर चेंजिंग, इट इज एन इल्यूजन। ये है। और दूसरा जो देश है, नित्य देश, जो हमारी आत्मा का है, हमारे जो कॉन्शियसनेस का है, वो हमेशा ज्यों का त्यों लेना रहने वाला, चेंजलेस, जो नित्य है, उसको जानने के लिए हमारे मन को सबड्यू करना पड़ेगा या मन को शांत करना पड़ेगा। वास्तव में तो मन का नाश करना पड़ेगा। रमन महर्षि निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, मनोनाश है। यू हैव टू डिस्ट्रॉय योर माइंड, बिकॉज माइंड क्रिएट्स ऑल दिस इल्यूजन। तो चाहे मन को शांत कहना कह दीजिए, या मन को मनोनाश या मनोलय, मन को विलीन कर देना, या प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, जो कि बुद्धा की टेक्निक में कहते हैं यू प्यूरिफाई योर माइंड। तो माइंड बिकम्स लाइक ए मिरर ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे कि सरोवर जो कि ठहरा हुआ है, उसमें चंद्रमा का प्रकाश चंद्रमा की तरह ही प्रतीत होता है। यदि आपके मन का शुद्धिकरण हो जाए तो मन एक मिरर की भांति आपकी चैतन्य को प्रकाशित करता है, या मन इतने साफ प्रतिबिंबित करता है आपके चैतन्य को कि लगता है कि वो चैतन्य ही हो गया है। तो आनापानसति ध्यान इज द बेबी स्टेप टुवर्ड्स इनवर्ड। इट इज नॉट द फाइनल स्टेप, इट इज ओनली अ स्टार्टिंग स्टेप। जैसे आप बच्चे को शुरू में केजी क्लास में भर्ती करते हैं कि भाई तुम बाहर की यात्रा छोड़ो, यू टर्न इनवर्ड। आप जो है इनवर्ड जर्नी करो, अध्यात्म की यात्रा करो। यू शुड नो व्हाट यू आर। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, कि आप अपने ब्रेथ अवेयरनेस पे आनापान सति के द्वारा आप आंखें बंद करते हैं और अपने श्वास को ऑब्जर्व करते हैं समता के साथ। समता के साथ करना चाहिए। समता का साथ क्या होता है? श्वास जैसा भी है, श्वास अच्छा है, श्वास अच्छा नहीं है, श्वास गहरा है, श्वास छोटा है। कभी कभी हम उसमें डिस्टिंग्विश करें, ये श्वास तो अच्छा है, ये श्वास अच्छा नहीं है।
ये श्वास वार्म है, ये श्वास कूल है, तो उस सब को हमको नहीं करना है। तो जब हम समता में अपने श्वास के साथ एक होते हैं तो धीमे धीमे हमारे विचार कम होने लगते हैं, बिकॉज वी हैव टू लेट गो आवर थॉट्स। जब भी विचार आए, अगेन यू ब्रिंग योर अटेंशन टू श्वास। आनापानसति ये टेक्निक है। तो मन क्या है? मन इज ओनली ए ऑफ थॉट्स। whenever there is a thought, when there is no thought, there is no mind, or your mind is quiet. तो आनापानसति इज द फर्स्ट स्टेप टू क्वाइटन योर माइंड। उसके बाद विपස්සना की दूसरी चीजें हैं जिसमें यू ऑब्जर्व योर वाइब्रेशंस, योर सेंसेशंस, और उन वाइब्रेशंस और सेंसेशंस को इक्वेनिमिटी में, विदाउट लाइक और डिसलाइक, जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो धीमे धीमे आपको मालूम पड़ता है कि ये शरीर मात्र, एंड ग्रेजुअली यू establish yourself into equanimity and your mind becomes calm and quiet. So Anapanasati is only the first limb and a very small baby step. There are great masters in India, great sages in India, like Raman Maharishi और निसर्गदत्त महाराज। उन्होंने कहा कि इतना टाइम इस मेडिटेशन में आप लगाएं, मन को शांत करने में। हमारे पास ऐसा टेक्निक है जिससे आप मन को इमीडिएटली क्रॉस कर सकते हैं। सो हु एम आई टेक्निक और निसर्गदत्त महाराज की जो आई एम टेक्निक है, उस आई एम टेक्निक में आपको घंटों घंटों बैठने का जरूरत नहीं है। एक बार ये बात आपकी समझ में आ जाए तो आप इमीडिएटली, जैसे कि एयरक्राफ्ट में आप बैठते हैं और माउंट एवरेस्ट पे वो एयरक्राफ्ट आपको ड्रॉप कर दे, और बीच की जो यात्रा है, जो कि आप पैदल चलते, क्लाइंब करते, कितने सालों में, कितने जन्मों में होगी वो यात्रा, कहते हैं दैट मींस इंस्टेंटेनियसली। बट ये जो रमन महर्षि की टेक्निक है या निसर्गदत्त महाराज की टेक्निक है, दिस इज फॉर एडवांस सीकर्स। वी हैव टू आइडेंटिफाई अवरसेल्फ कि हमारी पोजीशन क्या है। यदि हमने काफी समय आनापानसति ध्यान कर लिया है और हम अभी अंतर्मुखी हो गए हैं, तो अब हमारे लिए ये टाइम राइप है कि जब हम अब दूसरे सेजेस का ज्ञान लेकर के और उसके आधार पर हम अपने मन को ट्रांसेंड कर पाएं, हम मन के पार चले जाएं। तो जब तक आप मन के दायरे में होते हैं तब तक आप व्यक्तित्व मात्र हैं, तब तक आप मात्र व्यक्तित्व हैं। यू आर एन इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी क्या होती है? इंडिविजुअलिटी होती है कि मैं अपने को एक देह, मन, बुद्धि, इंद्रियों का एक सेपरेट एंटिटी मान रहा हूं और दूसरों को भी अलग मान रहा हूं, एंड मैं अपने को कर्ता मानता हूं। आई एम इंगेज्ड इन डूअरशिप। तो मैंने अपनी एक सेपरेट व्यक्तित्व मैंने अपना माना हुआ है। ये है इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व। और ये जब तक आपके साथ मन रहता है तब तक आप अपने को एक व्यक्तित्व मानते हैं, पर्सनैलिटी मानते हैं। और जब आप मन से छलांग लगा देते हैं तो यू बिकम एग्जिस्टेंस, आप अस्तित्व में उतर जाते हैं। तो वास्तव में जो रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन यही है कि यू आर अस्तित्व, यू आर एग्जिस्टेंस, यू आर नॉट द पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी, अपने को एक पर्सनैलिटी मानना, ये अज्ञान है। यही सब में बड़ा इल्यूजन है कि यू कंसीडर योरसेल्फ ए बॉडी, माइंड, बुद्धि, एंटिटी एंड डूअर योरसेल्फ। कहते हैं ये सब में बड़ा अज्ञान है, क्योंकि वास्तव में हम शरीर नहीं है। यदि शरीर के स्तर पर हम जिएंगे तो हमको अभाव का जीवन में रहेंगे, क्योंकि शरीर के स्तर पर आप कभी भी पूर्ण नहीं हैं। शरीर के स्तर पर आपको बीमारी भी है, आपके पास अभाव भी है, आपका लाइफ स्पैन भी कम है। तो शरीर के स्तर पर आपको डर, आपकी कामनाएं, आपकी वासनाएं रहेंगी। आप अपने को एक सीमित एंटिटी मानेंगे, और जैसे ही आप अपने को अस्तित्व में आ जाते हैं तो अस्तित्व बहुत विराट है। देन यू नो, कॉन्शियसनेस के लेवल पे आप अस्तित्व हो जाते हैं, और अस्तित्व में आप इमोर्टल हैं,
आप शाश्वत हैं, आप पूर्ण हैं, आप अमर हैं, आपका ना जन्म हुआ है ना आपकी मृत्यु हुई है। जो कि गीता में कहते हैं कि ये शरीर तो एक वस्त्र की तरह है, ये शरीर मन बुद्धि ये सब जो है वस्त्रों की तरह है। जैसे कि कोई व्यक्ति जब उसका वस्त्र पुराना हो जाता है वो नया धारण कर लेता है, इसी तरह से जो आत्मा है, जो कॉन्शियसनेस है, वो इस शरीर को बार बार बदलती रहती है। लेकिन हम अज्ञान के कारण अपने को एक व्यक्तित्व मानते हैं, एक पर्सनैलिटी मानते हैं और एक शरीर मानते हैं, और हम अपनी सारी साधना जीवन पर्यंत अपने को शरीर मान के ही करते रहते हैं। और जब तक हम अपने को शरीर मानते हैं, इस अज्ञान के कारण हमारी कोई प्रगति नहीं हुई। वास्तव में हम शरीर है ही नहीं, हम शुद्ध चैतन्य हैं, हम शुद्ध चेतना हैं। इस बात को हमें बार बार इसको समझना होगा और इसको महसूस करना होगा। तो इसके लिए जो ये दो सेजेज हैं जिनका हम टीचिंग बार बार बताते हैं और आज भी बताने की चेष्टा करेंगे, एक है रमन महर्षि। उन्होंने कहा हु एम आई से आप बार बार अपने अंदर जाओ, टर्न योर माइंड इनवर्ड, और धीमे धीमे जब आप हु एम आई की सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस करेंगे तो धीमे धीमे आपके सारे विचार, आपकी सारी वासनाएं, आपके सारे इमोशंस वो नलीफाई हो जाएंगे, यानी योर माइंड विल गेट डिस्ट्रॉयड। आपका मनोलय या मनोनाश हो जाएगा। जब तक मन है तब तक आप अपने को एक व्यक्तित्व मानते हैं, एक देह मानते हैं, और जब मन विलीन हो जाता है तो आप अस्तित्व हो जाते हैं, विराट अस्तित्व, आप परमात्मा हो जाते हैं। अस्तित्व का ही दूसरा नाम परमात्मा है। अस्तित्व का इंग्लिश है एग्जिस्टेंस, और जहां अस्तित्व है वहां पे उसका बोध भी है। तो अस्तित्व है सत्य और उसका बोध है चित्त, और जहां सत्य और चित्त है वहां पे आनंद है, ब्लिस भी है। तो एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस दे गो टुगेदर, और ये आपका स्वरूप है। तो स्वरूप बोध के लिए एक टेक्निक दी रमन महर्षि ने, हु एम आई, और एक टेक्निक दी निसर्गदत्त महाराज ने। निसर्गदत्त महाराज की टेक्निक की आज हम विशेष चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली, उनकी एक पुस्तक है आई एम दैट। वो मुंबई में बॉर्न हुए और मुंबई में उन्होंने मराठी वो 3-4 कक्षा तक पढ़े हुए थे। उन्होंने गुरु से जो मंत्र लिया, मतलब गुरु से जो टीचिंग ली, उस टीचिंग पर उन्होंने 3 साल तक साधना की, और वो जो मंत्र है या वो जो उनकी टीचिंग है वही मैं आपको बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। और उससे आपको खुद लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर मैच्योरिटी, कि कितने जल्दी हम अपने स्वरूप में, हाउ क्विकली वी रियलाइज कि हम आत्मा हैं, और उस आत्मा का बोध हमें कितनी जल्दी हो सकता है। आत्मा का बोध होने का मतलब ही है अस्तित्व का बोध। अस्तित्व, आप अस्तित्व हैं, यही आत्मा का बोध है। क्योंकि अस्तित्व जो है हमेशा ज्यों का त्यों, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो बड़ा विराट होता है, वो इमोर्टल है, वो अनंत है। तो आपका स्वरूप अनंत है और आप देह के स्तर पर सीमित हैं। देह के स्तर पर आप में अभाव है, आपका जन्म होता है, आपकी मृत्यु होती है, आपकी वासनाएं हैं, आपकी कामनाएं हैं। और जो ये अस्तित्व के स्तर पर आप पूर्ण हैं, आप परमानंद हैं, आप में कोई कमी है ही नहीं, आप परम तृप्ति में हैं। तो आपको कैसे भी वो परम तृप्ति का, परम संतोष का भाव आ जाए, तो वही सेज में होता है, और वो आपके अंदर है। केवल आपको अपने स्वरूप में लौटना है, आपको अपने आत्मा का बोध जाए कि आई एम दैट। उसके लिए जो अब उन्होंने टेक्निक बताई, मैं उस टेक्निक को थोड़ा सा स्पष्ट करूंगा अगले 15-20 मिनट में। सो काइंडली नाउ लिसन, दिस इज ए वेरी वेरी रेयर नॉलेज, जिसका बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है, और थोड़ा वो ज्ञान मार्ग है तो मुश्किल भी है। तो महाराज ने ये कहा, निसर्गदत्त महाराज जो कि रियलाइज सेज थे, और विदेशों से भी बहुत लोग उनके पास आए और उनके पास बैठते, क्वेश्चन आंसर करते। क्योंकि ज्ञान मार्ग की विशेषता है कि ज्ञान मार्ग में जैसे ही आपने जान लिया, यू हैव रियलाइज्ड, इफ यू हैव अंडरस्टूड दैट यू आर दैट, देन यू हैव बिकम दैट। तो उसमें कोई बहुत लंबे समय नहीं लगता रियलाइजेशन में, बिकॉज ज्ञान मार्ग में वो कहते हैं यू आर ऑलरेडी दैट, ओनली
आपको उस बात का ज्ञान नहीं, तो हमको केवल आपको उस सत्य की ओर आपको सांकेतिक रूप से पुश करना है। वंस यू नो यू आर दैट, यू हैव रियलाइज्ड, क्योंकि परमात्मा तो आप ऑलरेडी हैं, अस्तित्व तो आप हैं ही, लेकिन आपने भूल से अपने को व्यक्तित्व मान लिया, भूल से आपने अपने को बॉडी मान लिया, भूल से आपने अपने को मन मान लिया। लेकिन शरीर भी बदल रहा है, मन भी बदल रहा है, बुद्धि भी बदल रही है, इंद्रियां भी बदल रही है, लेकिन आपके अंदर एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा तत्व है जो कभी नहीं बदलता, और वही तत्व अस्तित्व है, वही एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस, वही चैतन्य है। क्योंकि कोई तो ऐसा तत्व होगा जो देख रहा है कि सब बदल रहा है। यदि कोई भी ऐसा तत्व ना हो जो अपरिवर्तनशील है, वही तो ये कह सकता है कि एवरीथिंग इज चेंजिंग। आपका जीवन शुरू हुआ जब से आपने जन्म लिया, आपका बॉडी का कितना वेट था, आपकी क्या शक्ल थी, आपकी क्या उस अंडरस्टैंडिंग थी, आपके विचार क्या थे, आपका राइट और रॉन्ग का क्या परसेप्शन था, एवरीथिंग थ्रू आउट टिल डेट इज चेंजिंग। लेकिन आप कह रहे हैं कि हाँ, मैं तो वह का वही हूं। आप ये भी जानते हैं मैं ही था बचपन में, मैं वही बचपन में था, वही अब हूं। तो ये मिक्सचर है। एक तो एक उस मिक्सचर में कुछ परिवर्तनशील है, और एक अंदर जो जान रहा है, जानने वाला तत्व, वो अपरिवर्तनशील है। वो ही है कॉन्शियसनेस, चेतन तत्व जो कि जान रहा है। अभी भी आपसे पूछे तो आप ये तो विदाउट डाउट महसूस करते हैं, मैं वही हूं बचपन में था, द सेम आई एम हियर। तो वो जो सेम है, वही वो नोइंग करेक्टर है, वही इमोर्टल है, वो ज्यों का त्यों है, उसमें कोई कम बेशी नहीं हुई। कम बेशी हुई आपके शरीर में, आपके मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, सोच में, समझ में, वो हमेशा बदलते रहे। तो उसको कहा जो ये ना बदलने वाला आपका चेतन स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है, उसको उन्होंने कहा जैसे रिवर होती है, रिवर की एक बेड होती है, रिवर में नीचे एक उसका तल होता है रिवर का, और पानी बहता रहता है। तो रिवर की तल तो वैसी की वैसी रहती है, लेकिन पानी हमेशा कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रहा है। ऐसे ही आपका वो तत्व एक तल की तरह है, वो जो का त्यों है, जब से आपने जन्म लिया और अब तक। अदरवाइज हाउ वुड यू से आई एम दी सेम पर्सन। मेरे अंदर, हम सबके अंदर वो अपरिवर्तनशील है, वो है कॉन्शियसनेस, चेतन तत्व, और बाकी है परिवर्तनशील, एवरीथिंग इज चेंजिंग, अनित्य है। तो जो अनित्य है वो इल्यूजरी है, दैट इज एज इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। ओनली वन थिंग, वन दैट तत्व वही एग्जिस्ट करता है जिसको कहा होनापन, हैपन। तो निसर्गदत्त महाराज डायरेक्टली आपको उस तत्व पे ले जाते हैं। निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि मैं आत्मा की आपको इमीडिएटली अभी पहचान करा देता हूं, जो कि आपको पुस्तकों में पढ़ते रहेंगे नहीं होगी। तो उसका नाम है आई एम। यदि आप अपने हैपन को, अपने होनेपन का, आप होनेपन की एक हमें फीलिंग होती है कि मैं हूं, केवल प्योर फीलिंग ऑफ आई एम में आप रुक जाएं, तो वही कॉन्शियसनेस है, वही चेतन है। तो महाराज कहते हैं कि जब हम पैदा होते हैं, जब हमारा शरीर का निर्माण होता है पांच तत्वों से मिलके, उसमें फिर जो है जब वो गर्भ से बाहर आता है मदर के शरीर, उसमें फिर जो है प्राण का संचार होता है। उसको कहा प्राण ऊर्जा का संचार होगा, और फिर आई एमनेस का भी उसमें जो है एंट्री हो जाएगी, कॉन्शियसनेस। और जब बच्चा 2 साल या 2.5 साल का होता है, 2 से 3 साल के बीच में उसमें ये भाव, ये फीलिंग निकल के आती है, मैं हूं। एंड दैट फीलिंग इज प्योर फीलिंग एट दैट टाइम। वो शुद्ध फीलिंग होती है, वही आत्मा है। महाराज कह रहे हैं वही आत्मा है, उसको आत्मा मानो, दैट प्योर फीलिंग दैट ही इज। तो महाराज कहते हैं कि पहले तो ये जानो आप कि किसी से भी हम पूछें तो हर कोई आदमी इस बात को मानेगा कि वो है, नो बडी कैन डिनाई कि वो नहीं है। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैं
हूं, इसके साथ मैंने आई एम दिस, आई एम दैट, बहुत सारी चीजें जोड़ दी हैं, अपने परिचय जोड़ दिए हैं, मेरी कंडीशनिंग हो गई। जैसे ही 2.5 साल 3 साल में जब वो प्योर फीलिंग थी आई एम की, उसके बाद मेरे माता पिता ने मेरा नाम उसमें जोड़ दिया। फिर उसने उन्होंने मुझको कंडीशनिंग करा, अरे यू आर ब्राह्मीण, यू आर जैन, यू आर सो एंड सो, यू आर रेजिडेंट ऑफ दिस टाउन, यू आर ए रिच पर्सन, यू आर, जेंडर जोड़ दिया। मुझे तो जेंडर का भी ज्ञान नहीं था जब मैं बचपन में था। व्हाट इज जेंडर आई डिड नॉट नो, क्योंकि आत्मा के स्तर पर शरीर का परिचय जो है वो आत्मा का परिचय नहीं है। तो प्योर आई एम की जो फीलिंग है, उस आई एम फीलिंग के साथ मेरे परिचय जोड़ दिए गए। एवरी टाइम, अभी भी जब मैं यहाँ बैठा हूं तो मेरे कितने परिचय हैं। आई एमनेस की फीलिंग मेरे अंदर है, बट उसके साथ आई एम ए टीचर हियर, आई एम टीचिंग हियर। तो टीचर मेरे मेरे ऊपर आई एम के साथ टीचिंग का जो है वो एड ऑन हो गया। आई एम ए मेल, मेल का जेंडर मेरे साथ अटैच हो गया। आई एम ए ओल्ड पर्सन ऑफ 60 और 65, वो मेरे साथ हो गया। तो इस तरह से हमने बहुत सारा एड ऑन कर लिया, कंडीशनिंग कर लिया। और वो कंडीशनिंग जितनी है वो आपके व्यक्तित्व की है, वो आपके मन बुद्धि देह के जो भी परिचय हैं वो आपने उनसे जोड़ लिए। और उस जोड़ने से क्या हुआ कि जो आपका एसेंस है, आई एम, प्योर आई एम, वो आच्छादित हो गया, वो उससे कवर अप हो गया। जबकि आप कभी भी किसी भी समय होनेपन से वंचित नहीं होते। हमेशा आप ये बात जानते हैं कि आप हैं, लेकिन आप हैं, उसके साथ आप बहुत सारा अपना परिचय आपके माइंड में और रहता है। वो परिचय क्या रहता है? मैं सो एंड सो, मान लीजिएगा मैं परवीन हूं, मैं जॉब करती हूं, मैं सिंगापुर में रहती हूं, मैं आई एम ए मदर, आई एम ए सिस्टर, कितने सारे मेरे परिचय हैं, वो सब मेरे साथ जुड़े रहते हैं। तो ये जो हमारा प्रोफाइल है, जो हमारा परिचय है, ये हमारी आत्मा का परिचय नहीं है, ये हमारे देह मन बुद्धि, हमारे व्यक्तित्व का परिचय है। ऑल दिस परिचय हैज टू बी रिजेक्टेड। आपका केवल एक ही सच्चाई है, वो है कि आप हो, मैं हूं, आई एम। उसको कहा बीइंग, प्योर बीइंग। दूसरा नाम है सेंस ऑफ प्रेजेंस, जिसको मॉडर्न स्पिरिचुअल मास्टर्स कह रहे हैं। प्रेजेंस का क्या मतलब है? सेंस दैट आई एम ऑलवेज देयर। तो उस सेंस ऑफ प्रेजेंस में आप ओरिजिनल में जाएं, उस प्योर फीलिंग ऑफ आई एम में ठहरें, तो धीमे धीमे यू विल बी एबल टू डिसजॉइंट ऑल दिस कंडीशनिंग। इस कंडीशनिंग से आप बाहर आ जाएंगे। तो जैसे जैसे ये कंडीशनिंग, आपकी कंडीशनिंग से आप अलग होंगे, तो आपको अपने प्योर आई एम का फील होगा। और वो जो प्योर आई एम है वही आपका आत्मा है। और जब आप निरंतर उस आई एमनेस में रहेंगे, तो धीमे धीमे वो आई एमनेस भी शांत हो जाएगा, ऑलमोस्ट वैनिश हो जाएगा, एंड यू विल बी दैट। तो इस टेक्निक का क्या है कि जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो भी बुद्धिजीवी हैं, वो इस टेक्निक को बड़ा प्रभावी समझते हैं, जो भी एडवांस सीकर हैं। क्योंकि ये आपके अंदर है ना। आत्मा कोई बाहर की चीज नहीं है, ईश्वर कोई बाहर कोई 7वें आसमान पे थोड़ी बैठा है। यू आर दैट। वो सब में बड़ी आपकी हकीकत है, वो आपकी सब में बड़ी वास्तविकता है कि आप हैं। पहले आप होते हैं, फिर आप कुछ होते हैं। होनापन आपका सब में पहले शुरू होता है, और वो कभी भी ऐसा नहीं है जब आप नहीं होते हैं। यू एग्जिस्ट फर्स्ट, एंड देन यू एड ऑन so many other qualities, so many other attributes to your being. तो महाराज कहते हैं स्टे इन टू प्योर बीइंग, स्टे इन टू आई एमनेस, प्योर आई एमनेस। और उसकी दो तरीके से आप उसमें एंटर कर सकते हैं। एक तो ये जो मैं बता रहा हूं, इससे धीमे धीमे आप बीच बीच में आई एमनेस में आएंगे, और मैं एक मेडिटेशन की 2-3 टेक्निक भी बताऊंगा। लेकिन उन्होंने 2 अप्रोच बताई। एक तो बताई कि आप जो है, क्योंकि चेतना में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, आप यू गो बैकवर्ड, यू बैकवर्ड टू दैट टाइम
जब आपको पहली बार अपने जीवन में अपने होनेपन का अनुभव हुआ, मतलब साल के, 3.5 साल के, 2.5 साल के, जब आप बच्चे थे, तो आप, हम लोगों को 4 साल के बच्चे की तो याद है ही ना, उससे पहले की भी कुछ को याद हो सकती है। तो कह रहे हैं यू गो बैक टू दैट स्टेट when you were little child and first time you felt that you are, that is the pure feeling of I amness। उस समय सब में पहले आपके अंदर इस फीलिंग का उदय होता है कि मैं हूं। उस समय मेरे चारों तरफ क्या है क्या नहीं है, उस सब का मुझे लेबल नहीं दिया गया, मुझे मालूम ही नहीं है मेरे सामने जो खड़ा है वो मेल है, फीमेल है, एनिमल है, मेरे चारों तरफ जो कमरा है वो रूम है, ये सब का मुझे जानकारी नहीं है। ओनली आई हैव दैट सेंस ऑफ बीइंग, एंड दैट इज अ प्योर सेंस ऑफ बीइंग। क्योंकि उसमें कोई फिजिकलिटी नहीं होती, उसमें केवल सेंस ऑफ प्रेजेंस होता है, उसी का नाम चेतन तत्व है। क्योंकि वो जो बीइंगनेस है, मेरी बीइंगनेस, आपकी बीइंगनेस, सबकी बीइंगनेस अस्तित्व है। एनिमल में भी वही बीइंगनेस है, इवन वो वेजिटेशन में भी वही बीइंगनेस है। ऑफ कोर्स वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, बट आई कैन रिकॉग्नाइज दैट प्योर बीइंगनेस। तो महाराज कहते हैं आपकी साधना क्या है, आपकी प्रैक्टिस है, या तो आप इस तरीके से यू गो बैकवर्ड टू दैट स्टेट और रिमेंबर कि आपके अंदर ये भाव अपने होनेपन का आई एम, ये कब आया प्योर। या आप आई एम की अभी प्रैक्टिस करें और आई एम के साथ जो जो चीजें हैं उनको छोड़ते चले जाएं, रिजेक्ट एवरीथिंग। कैसे? आपको कोई विचार आया, उस विचार को रिजेक्ट करें एंड स्टे इन प्योर आई एम। तो धीमे धीमे आई एम आपका क्लीन होने लगेगा, प्योर होने लगेगा। एक अप्रोच और है, दो अप्रोच उन्होंने बताई मास्टर अप्रोच टू रीच और टू डाइव डीप इनटू दिस आई एमनेस। एक तो है ये जब आप छोटे बच्चे थे, दूसरी है जब आप सुबह को उठते हैं, जब व्हेन यू वेक अप, देन द फर्स्ट यू हैव दैट सेंस ऑफ प्योर बीइंग। लेकिन विद इन ए सेकेंड और टू वो आपके देह से, व्यक्तित्व से जुड़ जाता है, आपके जगत से जुड़ जाता है, और फिर उसमें ये सब आवर कंसील कर लेता है, एंड योर प्योर बीइंग गेट्स ऑब्सक्योर्ड, गेट्स कंसील्ड बाय योर प्रोफाइल। जो प्रोफाइल हम कभी जॉब में जाते हैं तो देते हैं, अपने रिश्तेदारों को देते हैं। अभी मैं आपसे मिल जाऊं कहीं सड़क पे, हु आर यू, व्हाट यू विल टेल मी, आई एम सो एंड सो, आई एम वर्किंग हेयर, आई एम ऑल्सो फ्रॉम इंडिया, ओ आई एम ऑल्सो, दिस इज माई नेटिव प्लेस। ऑल दिस हैज नथिंग टू डू, दिस इज ऑल ए प्रोफाइल ऑफ योर बॉडी एंड माइंड एंटिटी, योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी हैज टू बी डिस्कार्डेड। Personality is an illusion virtually. Personality has to be melted totally. And then you are into that consciousness, because consciousness is the only reality. And from consciousness, our thoughts arise, and then thoughts subside into consciousness. Our entire personality arises and it subsides. तो consciousness is like a screen. सिनेमा का स्क्रीन होता है, स्क्रीन वैसे का वैसा ही होता है, और उस पर पिक्चर चलती है। तो ये जो हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा बॉडी है, हमारा विचार है, हमारा सोचना है, समझना है, ये सब एक मूवी की तरह है, ये एक ड्रामा है। और हमारा जो अपरिवर्तनशील, चेंजलेस जो हमारा तत्व है, वो है स्क्रीन की तरह। स्क्रीन हमेशा वैसे का वैसा रहता है, एंड स्क्रीन इज नॉट अफेक्टेड बाय द काइंड ऑफ मूवी। आप खुश हैं, आप खुश नहीं हैं, स्क्रीन पे मूवी में कभी ब्लड आ रहा है तो ब्लड से वो टेंटेड नहीं होगा स्क्रीन, उसमें बारिश हो रही है तो वो बारिश से भी टेंटेड नहीं होगा। तो स्क्रीन ऑलवेज रिमेन्स अनटेंटेड। ऐसे ही जो प्योर आई एम है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज का। इट इज इमोर्टल, इट रिमेन्स एज इट इज ऑलवेज फ्रेश। स्क्रीन की दूसरी क्वालिटी क्या है? एक तो ये आधार है, सबस्ट्रेटम, और दूसरा ये प्रकाश है, इसके अंदर करंट होता है। तो ये आई एमनेस गिव्स रियलिटी टू एवरीथिंग। I amness is the basic reality,
and because of I am only there is reality given to everything else. जो जड़ है, जो असत है, उसमें प्रकाश, उसी के प्रकाश में वो हमको प्रतीत होता है. तो that is only appearance. You have to understand there is reality is only consciousness. Everything else is illusory. It appears to be real because of I amness. चूंकि मैं हूं, तो मेरे होने से, चूंकि मैं दिखता हूं, मैं ही सब जगह व्याप्त हूं. I am pervading everywhere. I give reality to everything because you are, therefore this world is. So you give reality to this world. Otherwise this world is unreal. The moment you turn inward and your mind is not projecting, जैसे कि सिनेमा पे पिक्चर जो है प्रोजेक्ट हो रही है, तो ये माइंड प्रोजेक्ट कर रहा है आउटवर्ड. जैसे ही आप इनवर्ड हो जाएंगे, प्रोजेक्शन विल नॉट बी देयर, द वर्ड विल नॉट बी देयर. यू विल बी सिंपली एट प्योर आई एम. और वो आत्मा है, वो कॉन्शियसनेस है. तो हमको दूसरा उन्होंने बताया, जब आप सुबह सवेरे उठते हैं, वेकअप करते हैं, तो उस वेकअप में वहीं पे ठहर जाएं, थॉटलेस स्टेट में. क्योंकि आई एम जब मैं बोलता हूं, तो मैं ये शाब्दिक स्तर पे आई एम नहीं बोल रहा हूं, बोलने के लिए बोल रहा हूं. ना तो उसमें शाब्दिक स्तर पे हम उसे समझ सकते हैं, और ना विचार के स्तर पे. सब में पहले आप होते हैं, फिर आपके होने का विचार. मैं बोल रहा हूं दैट आई एम, इससे पहले मैं हूं. माई प्रेजेंस इज देयर. कुछ भी मैं बोल रहा हूं, कुछ भी मैं सुन रहा हूं, उससे पहले आई एम प्रेजेंट देयर. सो यू हैव टू स्टे इन दैट प्योर प्रेजेंस. उसका प्रैक्टिस करके धीमे धीमे आपको अंतर्मुखी होना आएगा. और जैसे ही आप आईएमनेस में डीप डाइव करेंगे, तो आपको लगेगा कि सारी की सारी जो मिस्ट्रीज हैं अस्तित्व की, दे विल स्टार्ट रिवीलिंग टू यू. ये आई एम कोई छोटी चीज नहीं है. महाराज कहते हैं, अरे इस आई एम में डूबो. आई एम में डूबोगे तब आपको पता चलेगा ये अस्तित्व कितना विराट है, कितना ये गहरा है, इसके क्या क्या रहस्य हैं. बट यू हैव टू डाइव वेरी डीप इनटू प्योर आई एम. प्योर आई एम कैसे करेंगे? जो भी आई एम के साथ आपने जोड़ा है, वो सारे के सारी चीजों को अलग कर दीजिए. विचारों को अलग कर दीजिए, अपने जेंडर को अलग कर दीजिए, नाम को अलग कर दीजिए, रूप को अलग कर दीजिए. वो सब आई एम के कारण ही है, लेकिन आई एम उससे पहले मौजूद है. और जैसा आई एम मौजूद है, उसको फर्स्ट इंस्टेंस में वहीं पर उसमें आप अपने को डाइव करें, उसमें स्टे करें अपने को. दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ निसर्गदत्त महाराज. एक मांडुक्य उपनिषद है जिसका जिक्र करना जरूरी होता है. मांडुक्य उपनिषद संक्षिप्त में ये बताते हैं कि आप 24 घंटे में 3 स्टेट से, 3 अवस्थाओं से आप गुजरते हैं. एक अवस्था है जब हम जागते हैं, इसको उन्होंने कहा जगत प्रपंच, जिसमें हमको नेम एंड फॉर्म्स की चीजें दिखाई देती हैं, दूसरे व्यक्तित्व दिखाई देते हैं, माउंटेन दिखाई देते हैं, वस्तुएं पदार्थ दिखाई देते हैं. तो उसको उन्होंने कहा जगत प्रपंच, बिकॉज उनके हिसाब से ये अपीयरेंस मात्र है, इट इज इल्यूजन ओनली. दूसरा है जब आपको स्वप्न होता है, जब आपका माइंड से प्रोजेक्शन होता है और आप स्वप्न देखते हैं, वो दूसरी अवस्था है. उसमें उसको कहा स्वप्न प्रपंच. और तीसरी है सुसुप्ति, प्रगाढ़ निद्रा. तो कहते हैं ये जो तीनों स्थिति है, इनके बियॉन्ड एक स्थिति है, वो है तुरिया. कहते हैं इन तीनों के अंडरलाइंग एक कॉमन स्टेट है जो कि इन तीनों में विद्यमान है, और वो स्टेट है आई एम. उसी का नाम है आई एम. आई एम के साथ ही जब हम बाहर के जगत में बहिर्मुखी होते हैं, तो ये जगत हमको रियल प्रतीत होता है. जब हम सोते हैं तब भी आई एमनेस हम में रहती है. जब हम जागते हैं तब हमको लगता है, अरे मैं तो इतना अच्छा सोया. इसका मतलब दिस एलिमेंट ऑफ आई एमनेस वाज ज्यों का त्यों. तो आई एमनेस इज द अंडरलाइंग कॉमन एलिमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस विच इज एवर प्रेजेंट इन तीनों के नीचे. तो ये तीनों अवस्थाओं के बियॉन्ड जो चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था, उस
तुरीय अवस्था का नाम है आयमनेस। तो महाराज हमको इतनी अच्छी ये तरकीब बताते हैं, इसकी बहुत सारे तरीके हैं कैसे हम इस आयमनेस को, प्योर आयमनेस में रुक पाएं, कैसे हम अपने प्योर बीइंग में रुकें और कैसे उसकी प्रैक्टिस करें। वो हम लोग मेडिटेशन से उस बात को धीमे धीमे चेष्टा करेंगे जानने की। आयमनेस का दो उसमें गुण हैं। एक तो आयमनेस का मतलब है होनापन, इस बात को जान लीजिए। होनापन में उसका नॉलेज इंप्लाइड है, यू नो यू आर। तो आई एम को इस तरह से इंटरप्रेट करें, आई नो आई एम, दिस इज दी फुल कंटेंट ऑफ। क्योंकि यदि आपको बोध ही नहीं है, आपको ये नॉलेज नहीं है मैं हूं, तो वो मैं हूं कैसा। तो आई एम में सत और चित, एग्जिस्टेंस एंड कॉन्शियसनेस टुगेदर, ये दो एट्रीब्यूट हैं जो कि कॉन्शियसनेस के ही एट्रीब्यूट हैं। इसका मॉडर्न भाषा में हम इसको प्योर अवेयरनेस भी कह सकते हैं। आई एमनेस का ही दूसरा नाम है प्योर अवेयरनेस। और प्योर अवेयरनेस से आप इसको जल्दी कैप्चर कर पाएंगे, इसके एसेंस को। जैसे कि जब यू आर अवेयर, यू फाइंड in a moment when you are totally aware, then there are no thought, because thoughtless state ही आयमनेस की स्टेट है। in आयमनेस, प्योर आयमनेस, और in pure presence state, or in pure being state, there will be no thought, there will be no words, you will simply merely exist। योर एग्जिस्टेंस में आपका ना तो शरीर का भान होगा, ना आपके जेंडर का होगा, कुछ नहीं होगा, उसमें केवल आप अवेयर होते हैं। या इसको ये देखिए, वो अवेयरनेस कभी कभी कैसा होता है, जैसे कि कभी आपने नेचर का ब्यूटी देखा सुबह को उठ करके, एंड यू आर वंडर स्ट्रक, आप जो है अचंभित हो जाते हैं, उसमें भी आप प्योर अवेयरनेस में आ जाते हैं। या कभी जंगल में जा रहे हैं और आपको बताया कि यहाँ तो टाइगर है, immediately your mind will drop, you will be intensely alert, and just you will be in that present moment. So another technique is you just come in this moment, because in this moment there will be no mind. Present moment is no mind zone, ना उसमें past है ना future है, केवल आयमनेस है और अवेयरनेस है। तो these are the small small things। another चीज, अभी मैं बोल रहा हूं, अभी मैं स्लो डाउन करता हूं, तो जब मेरे शब्द के बाद जो ये गैप है, दैट गैप इज ऑफ दैट आयमनेस ओनली, दैट इज ए प्योर अवेयरनेस अगेन। यदि आप अपने मन से विश्लेषण ना करें, कुछ होंगे अरे सर तो इतना धीमे बोल रहे हैं, सो दे विल नॉट बी एबल टू बी अवेयर ऑफ दैट गैप। अदरवाइज गैप इज द अंडरलाइंग रियलिटी, gap is like that cinema screen, and what I am speaking, my words are just the movie, so they are not important. Important is the space in between, because another name of I amness is the spacious consciousness. There is a surface consciousness and there is a spacious consciousness. These are the modern terminology used by the many other spiritual masters. तो जैसे सागर है, सागर में तरंगे हैं, सागर में बुलबुलें हैं, तरंगे उठती हैं और तरंगे समा जाती हैं, देयर आर रिपल्स, दैट इज द सरफेस कॉन्शियसनेस। तो हमारा विचार, हमारा विषाद, हमारी खुशी, हमारा एंगर, हमारे मूड्स, ये सब हमारा जो है सरफेस कॉन्शियसनेस है, विच इज ऑलवेज टर्बुलेंस, विच इज एड ऑन टू आयमनेस, एंड डीप विद इन दी ओशन पूरा ठहराव है। सो दैट इज प्योर आयमनेस, प्योर बीइंग। प्योर बीइंग जैसे का तैसा रहता है, और वही हमारा स्वरूप है, और वही हमारा आत्मा है, और उसको जानना ही आत्मबोध है। तो महाराज कहते हैं इट इट हैपेंस इमीडिएटली। आपको ये गलत पढ़ाई की है कि ये कोटि कोटि जन्मों का काम है, अरे यू आर दैट, इट वॉज, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वो नहीं थे, आप हमेशा वही हो, केवल आपकी दृष्टि बाहर के जगत प्रपंच में
फंस गई है, तो यू आर नॉट एबल टू टर्न इट इनवर्ड, यू काइंडली कम बैक होम, you kindly see inward that you are that. That means consciousness. So we have to stay into that I amness. जैसे जैसे मैं I amness में ठहरता हूं, मुझको अपने आत्मा स्वरूप का बोध हो जाता है, मुझे अपने उस शाश्वत स्वरूप का बोध होने लगता है और मेरा माइंड धीमे धीमे ठहरने लगता है। अब उस मन को हम आनापानसति से शांत करते हैं। तो रमन महर्षि से पूछा गया कि ये मेडिटेशन, तो रमन महर्षि ने कहा आप प्राणायाम भी करें, प्राणायाम से भी मन शांत हो जाता है, आप अनुलोम विलोम करें, उससे भी बहुत शांत हो जाता है। लेकिन इन विधियों से जब तक आप मेडिटेशन में बैठेंगे तब तक तो मन आपका शांत रहेगा। फिर जब मेडिटेशन से बाहर आएंगे, घंटे 2 घंटे पे फिर मन जो है फिर से टर्बुलेंस में आ जाएगा। तो दे आर गुड टूल्स, दे आर गुड टेक्निक्स टू क्वाइटन योर माइंड, but they do not have a lasting impact as such. For lasting impact, you have to understand the truth. What is your nature? What is reality? What is the nature of consciousness? How you realize yourself? तो ज्ञान मार्ग में जो ये 2 सेजेज हुए हैं, विचार, जो कि रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज, इसको केवल इंडियन सीकर्स ने ही उनसे ज्ञान नहीं लिया, पूरे वर्ल्ड से, दूर दूर से, वेस्टर्न वर्ल्ड से, ऑस्ट्रेलिया से, डिफरेंट रिलीजन से लोग आए और उनके पास बैठे और उन्होंने उस ज्ञान को लिया। क्योंकि बाहर के लोगों में तो वो दे आर इंटेलेक्ट ओरिएंटेड, हम लोग जो है श्रद्धा पे चलते हैं, हम लोग विश्वास पे चलते हैं। और बुद्धा ने भी कहा कि आप जांच परख करके वट एवर सूट्स यू, you can take that route, whatever route you take. The purpose should be to know who you are, to know the ultimate reality, to know the ultimate truth. और ultimate truth जब आप जान पाते हैं तो आपको लगता है अरे ये तो मैं पहले से था, ये तो मैं पहले से था। And then it is a great revelation. It is a great revelation. तो उस रेवलेशन के लिए आपको होनेपन में, अपने अस्तित्व में बार बार डाइव करना होगा, उसकी ही साधना हमको करनी है। दिन में 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए, ट्राई टू डाइव डीप इनटू प्योर अवेयरनेस, प्योर बीइंग, लीव अवे बिकमिंग। हम पूरे जीवन में बनने के चक्कर में रहते हैं, कुछ ना कुछ बनना है हमको, कुछ ना कुछ पाना है, कुछ ना कुछ समझना है, कुछ ना कुछ चाहना है। तो बनना भी छोड़ना पड़ेगा, चाहना भी छोड़ना पड़ेगा, करना भी छोड़ना पड़ेगा थोड़े समय के लिए। क्योंकि जैसे आप हैं सहज रूप में, उसमें आप मात्र होते हैं, और जब आप कुछ दौड़ में लगते हैं तो वो मन वहां पे आ जाता है। विचारों में भी आप पास्ट फ्यूचर में होते हैं, कुछ बनने में भी आपको कुछ सोचना पड़ता है, कुछ प्लानिंग करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यवहारिक स्तर पर वो सब क्रियाएं ना करें, बट अपने अंदर के जो तत्व को, जो कि परमात्मा है, जो कि परम शांति है, परम आनंद है, उसको जानने के लिए आपको प्योर बीइंग में, इस आयमनेस में थोड़े समय के लिए ठहरने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आज मैं इस चर्चा को यही समाप्त करूं। 10 minutes we will sit in meditation. Let us close our eyes, friends. आंखें बंद कर लें और पीठ को सीधा कर लें। हाथों को, हथेलियों को ऊपर करके या तो अपने घुटनों पे रख सकते हैं या हाथों को अपने क्लैस्प कर सकते हैं। अब आंखें आपने बंद करी हैं, अब कुछ आपको नहीं दिख रहा, सहज हो जाएं, पूरी तरह सहज हो जाएं, बाहर की जगत से पूरी तरह विड्रॉ कर लिए हैं, कुछ नहीं दिख रहा है, और इससे पूरा अपने को एग्री कर लें। नो थिंकिंग, कुछ सोचना नहीं, नो डिजायरिंग, कुछ चाहना नहीं, नो डूइंग,
कुछ करना नहीं, पूरी तरह विश्राम में, आंखें बंद, कुछ नहीं दिख रहा है और कुछ देखना भी नहीं चाहते। अब आप अनंत के अस्तित्व के क्षेत्र में आप अपने को स्थापित पाएंगे। यू सिंपली आर, सहज हो जाएं, ना कुछ पास से मतलब, ना फ्यूचर से मतलब। इस क्षण में स्टे इन दिस मोमेंट एज यू आर। अस्तित्व तो अनंत है, अनंत दिखता नहीं, हमें कुछ नहीं दिख रहा, यही हम इससे पूरी तरह एग्री हैं। और परम शांति और परम विश्राम में है। पूरी तरह तृप्त हो जाएं, जैसे हैं बस वहीं पे रुक जाएं। पूरी तरह से चुप, पूरी तरह से विश्राम। कोई चेष्टा नहीं। केवल उपस्थिति मात्र, आई एम सिंपली। बेखबर, कुछ समझना नहीं, कुछ बनना नहीं, कुछ सोचना नहीं, परम मौन और परम विश्राम, परम तृप्ति। 8 मिनट और हैं पूरी तरह से, बिना कुछ सोचे, ना कोई पास्ट ना कोई फ्यूचर, जस्ट बी इन दिस मोमेंट और विश्राम करें। मैं जैसा हूं बस, उसमें पूरी तरह एग्री। टोटल एग्रीमेंट विद दिस मोमेंट एज यू आर। जैसे हो बस वैसे मस्त हो जाए, पूरी तरह इस क्षण में स्वीकार्यता। We all are very fortunate for this great gift from निसर्गदत्त महाराज। केवल सहज होना है, जैसे हैं उससे पूरी तरह से सहमति, एग्रीमेंट। टोटल एग्री टू योर बीइंग एज यू आर।
नो थिंकिंग, नो पास्ट, नो फ्यूचर, पूरी तरह से सहज हो जाएं, रिलैक्स इन दिस मोमेंट। 5 मिनट और हैं। टाइम को सोचे ही ना, कुछ सोचना ही नहीं है। ये तो हमारा स्वरूप है, सहजावस्था। ना दिखना ही अनंत का दर्शन है, ना सोचना ही स्वरूप का बोध है। आई ओनली नो आई एम, दैट इज माई रियलिटी। अपने होनेपन में पूरी तरह से मस्त हो जाएं, विश्राम करें। टोटल एग्रीमेंट विद योर बीइंग। कुछ सोचना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ चाहना नहीं, कुछ समझना नहीं, कुछ बनना नहीं। बेफिक्र, बेशर्त, पूरी तरह विश्राम में। मात्र 3 मिनट, पूरी तरह से सहज हो जाएं, सहज से भी सहज, अंदर बाहर से पूरी तरह से शांत, मौन, और इस क्षण में पूरी तरह से मस्त। टोटल एग्रीमेंट विद द प्रेजेंट मोमेंट। जैसे हैं, पूरी तरह से तृप्त उसी में। अब अपने बचपन की ओर चलें, जबकि हमें याद है जब हम 4 वर्ष के थे। थोड़ा माता पिता की जो भी याद हो आपकी बचपन की, ट्राई टू गो देयर। अपनी अबोध स्थिति को, अपने बचपन का याद करें, जब आप 3 साल के, 4 साल के थे, जब आपको अपने नाम का भी याद नहीं, केवल आप होते थे। वैसी स्थिति, यानी जैसे हैं, बस उसमें पूरी तरह से राजी, बिना शर्त के। 2 मिनट और बस इस स्थिति में रहें।
कोई स्ट्रेस नहीं, टोटल रिलैक्सेशन, टोटल एक्सेप्टेंस। मैं जैसा हूं बस उसी में एग्रीमेंट। मात्र 1 मिनट। 30 सेकंड। 5 सेकंड। अपने दोनों हाथ अपने आंखों पे रख लें और धीमे धीमे सुविधा के अनुसार हाथ हटा सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं।